हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग वॉल्यूम सेट नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। 250 का मतलब गुना 27%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या होगा 100 हो, बट्टे में 100 माइनस 1000 का मतलब गुना 0.02%, बटे में क्या होगा 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 होगा। अब देखिए, अब यहाँ से जब दशमलव को हटाएंगे तो बटे में क्या 2 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 जीरो, तो यहाँ से 1 2 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 पच्चे 25, अब 5 दूना 10। अब देखिए 27 बाई कितना, 27 गुने 5, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, हासिल कितना 3, 5 दूना 10 और 3 13, 135 बाई 2 माइनस कितना 1/5। यहाँ से कटाइएगा 10 को कटाइएगा 2 से, 1/5 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो 2 पचे 10, अब कितना होगा 2 पचे 10 यानी 135 गुने कितना 5 माइनस क्या होगा 5 दूना 10 यानी 2 होगा, 2 गुने 1 कितना होगा 2 होगा। अब देखिए 135 पचे यानी देखिए आगे देखिए, जब इसको 5 25, 5 हासिल कितना 2, 5 15, 2 17 के साथ हासिल कितना 1, 5 1 6 माइनस 2 बटे में कितना 10 है। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसमें घटाइएगा तो 600 कितना हो जाएगा 73 बटे में 10। जब 10 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट लग जाएगा, कितना 67.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, 5000 रुपया के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का 2 वर्ष का हम लोग आज के ही वीडियो में, मतलब सॉरी कल के पीछे वाले वीडियो में हम लोग 3 वर्ष 2 वर्ष का निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण में अंतर निकालना सीखे हुए थे। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 वर्षों का, 3 वर्षों के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है मूलधन बराबर डिफरेंस इनटू 100 का क्यू। यहाँ जब 3 वर्ष है तो क्यू बटे में क्या आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 300 बटे में आर है। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, देखिए मूलधन दिया है कितना 5000 रुपया, आपको डिफरेंस निकालना है 100 का क्यू, तो क्यू का मतलब उस संख्या को 3 बार लिखना है, 100 को 3 बार लिखेंगे। अब देखिए अब क्या बटे में क्या आर स्क्वायर कितना है आर का, यानी रेट कितना है 10% है, तो आर का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 300 प्लस कितना 10, आर कितना है 10% वार्षिक है तो 10 लिखेंगे। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए कितना हो जाए डिफरेंट, देखिए 5 बार, देखिए अब यहाँ से भी कटा लीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 डिफरेंट इंटू 2 बराबर कितना है तो 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, बटे में कितना 310, 310 अब तिरछा इसी गुना कीजिएगा 310 बराबर कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। यहाँ से 2 से कितना बार में कटेगा
155 बार में कटे जाएगा। तो डिफरेंस आपका मालूम चल गया कितना, 155 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप इस फार्मूला को 2-3 वर्ष के लिए इस फार्मूला को यूज कीजिएगा तो बहुत लीजिएगा, मूलधन बराबर डिफरेंट इंटू 100 का क्यू, यानी 100 का क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस 300, 300 प्लस आर, ये 3 वर्ष का फॉर्मूला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और एलसीएम 120 है तो वो संख्या ज्ञात करे। क्या करे, वो संख्या को ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट इसका देखिए, इसका भी एक डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। यानी क्या निकालना है, दिया हुआ एलसीएम संख्या निकालना है। क्या हुआ, सबसे पहले एलसीएफ मालूम कर लेंगे। जब डायरेक्ट एचसीएफ से किसी अनुपात में यानी रेशो में गुना करेंगे तो डायरेक्ट संख्या निकल जाती है। यहाँ से हम लोग एचसीएफ मालूम करेंगे। तो दिया हुआ एलसीएम, क्या दिया हुआ एलसीएम बटे में संख्या का एलसीएम, वो रेशो का एलसीएम। तो दिया हुआ एलसीएम कितना है, 120 है। अब दोनों का 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। जब हमको मालूम चल गया एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। हमको मालूम चल गया जब एचसीएफ 8 है तो अब देखिए यहाँ से संख्या निकालना है। संख्या निकालना है तो डायरेक्ट रेशो में डायरेक्ट आप एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो आपका क्या संख्या निकल जाएगा। तो पहला में गुना करेंगे 3 गुना कितना, 8। दूसरा संख्या में गुना करेंगे 5 गुने 8। पहला संख्या कितना, 24। दूसरा संख्या कितना हो गया, 40। पहला संख्या 24, दूसरा संख्या 40। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल कितना है, 63 है। तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। मैंने रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का योग आपको दिया है कितना, 16। दो संख्याओं का योग 16 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको, 63। आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल यानी 1/x और 1/y ये पूछा है आपसे। रेसिप्रोकल का मतलब 1 संख्या, जब बटे में आ जाएगा तो उसके व्युत्क्रम कहते हैं यानी रेसिप्रोकल कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू वाई, तो x यहाँ से कट जाएगा तो y चल जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई का मान 16 है तो 16 रख देंगे, बटे में कितना 63 है तो 63 रख देंगे। आपका राइट आंसर निकल के आ गया कितना, 16/63। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर कितना है, 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगी। देखिए संख्या x प्लस वाई, मान लीजिए पहला संख्या x दूसरा संख्या y, दोनों का योग कितना है, 25 है और उनके बीच का अंतर यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। अंतर कितना है, 15 है। तो यहाँ से x क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे क्या होगा, कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x का मान 20, y का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ x का मान 20 रखेंगे तो घट को जाएगा कितना, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए आपसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का x और y का अनुपात पूछा है। x और y का, तो x का मान कितना है, 20 है, y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ से 5 से 20 कटेगा 4 बार में, एक यानी 4:1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154, आपसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन दिया कितना है, 154 के बराबर दिया। तो पाई का मान 22/7,
गुने कितना आर आपको निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, 154 दिया है। तो देखिए अब यहाँ से कटाइएगा, कितना बार में कटेगा 154, कितना बार में कटेगा 7 बार में, कितना बार में 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 7 बार में। अब देखिए अभी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 7 बराबर 7। अब जब यहाँ से आर निकालेंगे तो गुना में चल जाएगा, तो 7 गुने 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 7। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। 2 गुने 22/7, 22/7 गुने आर का मान कितना आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हरीश एवं बीमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद बीमल ने काम छोड़ दिया, शेष काम को हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो हरीश अकेले इस कार्य को पूरा करने में पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है, वो कितना दिन में 20 दिनों में कर रहा है, वो 15 दिन तक काम किया, वो एक साथ कितने दिन 15 दिन काम किया, इसके बाद बीमल ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को हरीश ने अकेले 10 दिन में किया। जो काम शेष बच गया उसे हरीश ने कितने दिन में किया 10 दिन में किया। तो हरीश अकेला इसका पूरे काम को, अगर हरीश इस पूरे काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों मिलकर हरीश और बीमल मिलकर के कितना दिन में एक काम को कितना दिन में 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन का कार्य जब दोनों मिलकर के 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/20। वो दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/20। कितना दिन साथ काम कर रहे हैं, तो 15 दिन काम कर रहे हैं, तो 15 से गुना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से कटा लीजिए 5 से कटाइए 4 बार में, 5 से कटाइए 3 बार में, यानी 3/4। देखिए टोटल काम 1 था, टोटल काम में से 3/4 भाग इसने दोनों मिलकर कर ही दिया, तो शेष काम कितना बचा, यहाँ से हम निकालेंगे शेष काम कितना बचा, बटे में 4 माइनस 3 1/4, शेष काम 1/4, टोटल काम कितना 4, उसमें एक काम शेष बचा, कितना बचा। और एक काम को करने में हरीश कितना दिन ले रहा है 10 दिन ले रहा है, जो शेष काम बचा है वो हरीश कितने दिन ले रहा है काम 10 दिन में कर रहा है। शेष काम को देखिए यहाँ शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा करता है। शेष काम कितना है, एक काम है, एक काम को हरीश 10 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना है 4 काम है। तो 4 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 10 गुने 4 40 दिन का समय लगेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 7% छात्र सफल हुए, यदि सफल होने वाले छात्रों की संख्या असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए एक विद्यालय में कितने 7% छात्र कितना हुआ पास हुए हैं, सफल हुए नहीं पास हुए हैं, तो फेल तो हुए होंगे। जब 60% कितना हुए है पास हुआ है, तो 40% फेल हुआ है। अब कह रहा है असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है 240 है। 40% किसके बराबर है 240 के बराबर है। तो यहाँ पूछा है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या, सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 60% है, 60 से गुना कर लो, आपका राइट आंसर निकल जाएगा।
कितना बार में, 6 बार में कटेगा। 6 1 36, 360। आपका राइट आंसर ऑप्शन। कितने सफल छात्र हुए? 360 पास हुए थे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या मान बताना है। चलिए इसका प्रश्न को मान बताइए क्या होने वाला है। तो देखिए इसका जब इसे गुना में है, दोनों क्या है, गुना में है। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये गुना में है तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या ए प्लस ए के जगह पे क्या है, 3√2 है, बी के जगह पर क्या है, 2 है। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, गुना में है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने 3√2 का स्क्वायर माइनस कितना का, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए इतना का 13 प्लस 15 का मान ज्ञात करना है। देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 से 2 यानी 3 3 9 2 18, 18 माइनस 4। यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग। का 13% प्लस 15 है। अब देखिए इसमें घटाएगा 14 का 13, 14 गुने 13 प्लस 15, 14 गुने 13 182 प्लस कितना 15, कितना होगा 5 2 7, 8 1 9। अब कितना हो जाए 197 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 197 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी